हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास शर्मा, जो यूथ आइकन है और बड़ी बेबाकी के साथ सामाजिक मुद्दों को उजागर करते हैं। यूथ्स की अगर बात करें तो 2007 में इन्होंने नेशनल सेकुलर फॉर्म बनाई थी और बहुत ही वो फायदेमंद साबित हुई थी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। और इसी किस्म का आज माहौल बना है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर के, जहां बिलावर की अगर बात करें भटोडी की, और यूथ की जान चली गई, कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया और वहां जेके पुलिस की टार्चर और हरासमेंट की वजह से मक्खन दीन की जान चली गई। और आप जैसे लोगों को सर फोर फ्रंट पे आना पड़ेगा और वैसी ही फिर फोरम जो है वो आपको रिवाइव करनी पड़ेगी। और क्या कुछ कहेंगे कि एक नौजवान था जो हमारी इस स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का, उसकी आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है सर, क्योंकि यहाँ तक के ट्राइब्स जो है गुजर बकरवाल, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर में। 2 एमपीज हैं और 6-7 एमएलएज भी हैं सर। सब खामोश हैं क्योंकि इंसानियत का कत्ल हुआ है। आपसे नहीं रुका गया सर, आपने मुझे बुलाया कि मैं ऐसे सामाजिक मुद्दों पे बोलूंगा और आप आइए। वेलकम सर। आपने बात की नेशनल सेकुलर फोरम की। मैं आपको बताऊंगा 2007 में भी जब हम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, मैं उस समय विश्वविद्यालय का चुना हुआ अध्यक्ष था। हमें महसूस हुआ कि उस समय जहाँ जो माहौल था, तो उस समय एक हमने फोरम बनाई थी, वो पूरे कॉलेजों में, स्कूलों में भाईचारा में बढ़ावा देती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेके चलती थी। उस फोरम ने आज भी वो काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। आज हम उस फोरम में नहीं हैं, लेकिन आज भी वो फॉर्म बढ़ चढ़ के काम कर रही है। जहाँ पे उस फोरम की हमारी जरूरत पड़ती है, हम उसके साथ चलते हैं। और दूसरी बात आपने की, जो इस समय माहौल बना हुआ है, मैं क्या एज ए नौजवान, मैं मेरी अपनी आवाज़ जो है हमेशा मैं कोशिश करता हूँ उठाते रहूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ माहौल ऐसा होता है, आदमी पीछे रहता है। आपने मौका दिया तो मैं यही कहूँगा, जो मक्खन दिन का जो अभी 11 दिन पहले उसने इस दुनिया को छोड़कर अल्लाह के चरणों में चला गया है, मैं कहूँगा अल्लाह उसको अपने चरणों में रखे और उसको अपनी जगह दे उसको। दूसरा मैं यही भी अपील करूँ, उसको इंसान मिलना चाहिए। ये मक्खन दिन की बात नहीं है, ये मक्खन दिन हो, कोई भी हो, वो एक इंसान था। मैं हमेशा हम यही बात करते हैं और मैंने हमेशा यही बात की है, मैं सेकुलरिज्म की बात की है कि जब हम 2 भाई खड़े हैं, जैसा भट्ट है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अगर ब्लड काटूंगा ना, नीचे नीचे फेंकूंगा, तो मैं आपके पूछूंगा बताइए आपका ब्लड कौन सा है, आप उसको नहीं बता पाओगे, क्योंकि हम एक हैं। कुछ लोग जो है राजनीति के लिए हमें गुमराह करते हैं, राजनीति के लिए हमें बांटते हैं। लेकिन मैं हमेशा आपके जो चैनल को देखते रहता हूँ। एक उनहार हमारे एडवोकेट साहब हैं, मैंने हमेशा देखा है कितनी बोल्ड आवाज से वो बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद पिछले 18-20 सालों से मैंने हमेशा नौजवानों की आवाज़ उठाई है। मैं अपील करूंगा, जो लोग मक्खन दीन की उसकी मौत के जो दोषी हैं उनको पनिश करना चाहिए, इन चीज़ों को इमीडिएटली सॉल्व करना चाहिए। दूसरा मैं एक चीज़ और कहूँगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है इस समय जुटी है, कोई भी जो डायरेक्शन आएगी वो दिल्ली से आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट बनी हुई है, चुनी हुई गवर्नमेंट बनी हुई है। उमर साहब अच्छा काम कर रहे हैं। उमर साहब ने इमीडिएटली, हमें खुशी की बात, इमीडिएटली उन्होंने कहा था इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बस सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे इस तरह का माहौल बना हुआ है, तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। क्योंकि मैं यही कहूँगा, जो एक गुज्जर कम्युनिटी है, वो एक बहुत ही मासूम कम्युनिटी होती है, बोली बाली होती है, वो हमेशा भाईचारे को बढ़ावा देती है। मैंने खुद देखा है कि हमारे साथ कई गुज्जर साथी हम हमारे साथ पढ़ते थे, और हमने जब जो आपने बात की ना फोरम की, उस समय हमारे साथ काफ़ी गुज्जर भी थे, मतलब कहते हैं कुरैशी भी थे, हर तरह के हमारे उसमें लोग थे, हिंदू थे, ब्राह्मण सभी थे। और मैं यही कहूँगा, हमें सामने आना चाहिए, सभी को भाईचारा बनाने के लिए, हवी धर्मों को ऊपर उठ के, हवी अपने जो हमारी कास्ट है, रिलीजन है, उसे ऊपर उठ के, मैं यही कहूँगा जो मक्खन दीन है उसको इंसान मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका बहुत बड़ा अनुभव है और आप बेबाकी के साथ सेकुलरिज्म को, ब्रदरहुड को आप बढ़ावा देते हुए मुद्दों को उजागर करते हैं। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों खामोश है? ऐसा अगर कोई मसला हो, प्रोपोगंडा हो, जैसे बनी से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, खास समुदाय के अधिकारी को निकाला गया था और नेशनल मीडिया वहाँ कवर करने आई थी जो प्रोपोगंडा बनाया। आज जो है इंसानियत का मर्डर हुआ है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है, एक गरीब मक्खन दीन का मर्डर हुआ है, क्या नेशनल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया जम्मू की वहाँ नहीं पहुँच सकती? देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी मजबूरी होती है, हर आदमी भगत सिंह और सुखदेव नहीं बन सकता।
आपने ये पहले भी देखा होगा, जब आज़ादी का समय था उस समय भी जब सुखदेव थे, राजगुरु थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, वो भी अकेले थे, वो अकेले निकले थे। उस समय तो मीडिया इतना होता नहीं था। कहने का मतलब, जब इंसान जो संघर्ष करता है ना, उसको मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मीडिया एक डेमो लोकतंत्र का चौथा पिलर होता है, वो भी एक आवाज उठाता है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, हर आदमी की मजबूरी होती है। आपको पता है, मैं खुद कह रहा हूँ, अगर मैं कोई आवाज उठाऊं तो आप जूठे केस ऐसे पड़ते, ऐसे मतलब रियोड़ियाँ मूंगफली पड़ती है ना, ऐसे पड़ जाते हैं। मैं हमेशा डरता नहीं हूँ, मेरे पे हमेशा मैंने आवाज उठाई है, उठाते रहूंगा। मुझे कई दिन पहले हमें कहीं थट्टे में आती हैं कि आप इशू नहीं उठाओ, ये नहीं उठाओ, मैंने फिर भी उठाए हैं। मैं मेरा अपने पर्सनल एक मतलब मेरा अनुभव है, जब आपने मरना है ना, वो समय लिखा हुआ है, वो आपका जगह भी लिखी हुई है, देने वाला ऊपर वाला है। इसलिए मैं सभी नौजवानों से, सभी जो जितनी भी हमारी पॉलिटी हैं, जितने हमारे धार्मिक जो राजनीति जो हमारे संगठन होते हैं, उनको बोलना चाहिए। कोई भी हो, मैं कहता हूँ मक्खनदीन हो, कोई और हो, हमें बोलना चाहिए, क्योंकि एक इंसान की जान गई है। इंसान की जान जाना ये बहुत कीमती जान होती है, क्योंकि इंसान एक बार मिलता है, आप उससे मिलोगे, जब वो चला जाएगा ना, उसकी यादें रह जाती हैं। इसलिए मैं कहूँगा, जो लोग इसमें दोषी हैं उनको पनिश करना चाहिए, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए, कोई भी हो। और इमीडिएटली मैं कह रहा हूँ, मैंने जहाँ आज मैंने आपका इंटरव्यू देखा, उसमें अभी सुना है, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। इमीडिएटली एफआईआर होनी चाहिए, जो लोग दोषी हैं उनको इमीडिएटली सलाखों के पीछे होने चाहिए, वो कोई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि सच के लिए आपने स्टैंड रखा है। थैंक यू, बीइंग आप पंडित हैं, एक शर्मा है, थैंक यू, और वहाँ लोग जो है वो गुज्जर समुदाय से थैंक यू ताल्लुक सर, रखते हैं, उनके लिए आपने जम्मू से आवाज उठाई। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू आपका। सर, थैंक यू।